व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट एंड देन वी विल सी हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. So if any group or atom donates or withdraws electron through resonance, then that effect is mesomeric effect. मतलब जब कोई भी ग्रुप और एटम रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट करता है या विड्रॉ करता है तो उसे हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट. लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये जो ग्रुप और एटम है ये कार्बन नहीं हो सकता है. इसे हम थोड़े से एग्जांपल्स की हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है इस डेफिनेशन से. और मेन पॉइंट है, एक मेसोमेरिक इफेक्ट की एक कंडीशन होती है, जैसा कि हमने रेजोनेंस में भी देखा था कि कंजुगेशन जो है कंपल्सरी थी. सिमिलरली कंजुगेशन इज मस्ट इन मेसोमेरिक इफेक्ट. हमने रेजोनेंस में भी बोला था कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को रेजोनेंस शो करनी है तो उसके लिए एक कंडीशन है, कंपल्सरी है कि कंजुगेशन उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होनी चाहिए. सिमिलरली मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए भी कंजुगेशन जो है वो मस्ट है. तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 CH CH CH2OH का. अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देगा. इनके शिफ्टिंग के साथ ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस O ने खुद के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया. ऑक्सीजन ने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू रेजोनेंस. रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गए. ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास अब एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 NO2. अब क्या होगा, एज यू ऑल नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. तो जो ये पाई बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ. क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. जैसे ही ये शिफ्ट होंगे ये डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन थ्रू रेजोनेंस. यहाँ रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं. ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए. अब हम ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन भी तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये वाला बॉन्ड भी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो सकता था. लेकिन ये नहीं होता है. किस लिए, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, यानी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा. जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पुल होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से. तो ये हम आगे देखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट. तो इसलिए हमने क्या किया कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिए. तो जैसे हमने दो एग्जांपल्स लिए, इसमें से पहले वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखी, सेकेंड वन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉन है. अगर आपने अब नोटिस किया हो, इन दोनों के पास या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ओके, तो ये जो है मेजर डिफरेंस है. मेसोमेरिक में हमने बोला था ना कि बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट बोथ आर सेम, लेकिन दोनों स्लाइटली डिफर करते हैं. और वो किस बात में डिफर करते हैं, वो ये डिफर करते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट में या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा. लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है. तभी हमने एक कंडीशन लिखी है कि मेसोमेरिक इफेक्ट में जो ये ग्रुप या एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या विड्रॉ करेगा वो कार्बन नहीं हो सकता. जैसे आपने एग्जांपल लिया, हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ भी कंजुगेशन है, ठीक है. और हमने जैसे दोनों के लिए ही कंडीशन बोली है ना कि रेजोनेंस में भी कंजुगेशन कंपल्सरी है और मेसोमेरिक में भी. तो हम कैसे डिफर करेंगे कि यहाँ रेजोनेंस है और यहाँ मेसोमेरिक है या फिर दोनों है, कैसे पता लगाएंगे हम. अब ये स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें कंजुगेशन है, तो इसमें रेजोनेंस भी होगी. ओके, तो क्या इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है? सो द आंसर इज नो.
वाई? क्योंकि ये जो डोनेटिंग या विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो कार्बन हो गया, और हमने क्या बोला था, मीजोमेरिक इफेक्ट में अलग से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, दैट कांट बी कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट इज एब्सेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं? सो द आंसर इज नो. As you can see in this example, this is showing resonance, but it is not showing mesomeric effect. So, all resonances are not mesomeric effect. ये हम लिख लेते हैं कि all resonances are not mesomeric effect. लेकिन अगर आप इसका वाइस वर्सा कर दें कि क्या सभी मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस हैं, सो देन आंसर इज यस. जैसा आप इन दो में देख सकते हैं, ये मीजोमेरिक इफेक्ट के एग्जांपल है, लेकिन इसमें रेजोनेंस भी शो हो रही है. सो ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंसेस. सभी रेजोनेंस जो हैं मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होते, लेकिन सभी मीजोमेरिक इफेक्ट जो हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं. इतना आ गया. अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट्स, कि मीजोमेरिक इफेक्ट्स किस किस टाइप्स के होते हैं. हम यहाँ टाइप्स देखेंगे. अब टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट. तो मेनली मीजोमेरिक इफेक्ट जो है दो टाइप का होता है, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या सेकेंड वन जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है. तो हम फर्स्ट जो लेंगे दैट इज प्लस एम इफेक्ट. एम इज फॉर मीजोमेरिक. सो प्लस एम इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा. यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, इसका मतलब उनके पास कोई ऐसा ग्रुप होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है अटैच्ड होगा चेन से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के, जैसे OH, OR, NH2, NHR, NR2. इसका एग्जाम्पल अगर आप लें तो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2. जैसे हमने OH का एग्जाम्पल लिया था, सिमिलरली यहाँ नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो एज इट्स क्लियरली विजिबल यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, प्लस एम इफेक्ट. तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो दैट इज प्लस एम, और जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे दैट इज माइनस एम. तो सेकेंड वन क्या है, माइनस एम इफेक्ट. माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ होंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी जो चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, विड्रॉ कर ले, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से हैं, ये हैं जैसे NO2 ग्रुप हुआ, CO हुआ, CN हो गया, SO3H ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एंड COOR. These are some examples of electron donating groups and electron withdrawing groups. इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल लिखें माइनस एम इफेक्ट के लिए तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इस ऑक्सीजन ने अब कार्बन जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विड्रॉ कर लिए, तो चेन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हुए, तो दिस इज इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एंड दिस इफेक्ट इज माइनस एम इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करने के लिए या प्लस एम करने के लिए तो हमारे पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और लेकिन माइनस एम इफेक्ट में ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है. जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने NO2 मोलिक्यूल लगा दिया, N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O. तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये यहाँ जाएंगे. सिमिलरली इसने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए,
तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। इट मीन्स दिस इज माइनस एम इफेक्ट। अब यहाँ हम बोले कि नाइट्रोजन के पास ना तो कोई लोन पेयर है, क्यों, क्योंकि इन लोन पेयर से ही इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो अब इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट पूरी चेन में जो है मूव करेगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जब रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद हम कई बारी जो है बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों लगते हैं, तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा। जैसे है हेलोजेंस का केस, मोस्टली अगर आप देखें तो जो हेलोजेंस होते हैं वहाँ यही होता है। मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले रही हूँ। अब इसके पास हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने डोनेट कर देगा, तो इट मीन्स यहाँ प्लस एम इफेक्ट शो होगा। ठीक है, अभी मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स कि उसमें कौन प्लस एम शो कर रहा है और कौन किस टाइप का माइनस आई या प्लस एम शो कर रहा है। देखो यहाँ ये प्लस एम कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी पॉजिटिव मिजोमेरिक एंड नेगेटिव इंडक्टिव। ओके, इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है NH2 का, कि अगर हमारे रिंग के ऊपर जो है NH2 लगा हुआ है तो क्या होगा, NH2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, तो ये भी प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। सिमिलरली एग्जाम्पल है OH का, फिनोल का एग्जाम्पल कि OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, दैट इज प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये। तो जो नोटिस किया गया वो क्या देखा गया कि मोस्ट ऑलवेज, या यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजेंस। इन केस ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस के केस के अलावा हर जगह जो एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया गया वो क्या, कि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट को। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, प्लस एम जो है डोमिनेट करेगा माइनस आई को। सिमिलरली यहाँ भी प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई को, लेकिन एज यू सी हेलोजन आर द एक्सेप्शन, सो यहाँ क्या होगा, ये माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर देगा प्लस एम इफेक्ट को। ओके, क्लियर। अभी हमने कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स देख लिए। अब इनका जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है कि विच ग्रुप इज मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन द अदर वन। तो वो ऑर्डर हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट क्या है और ऑर्डर ऑफ माइनस एम एंड ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। सो ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट, तो ये ऑर्डर क्या है, ये सीरीज है। सबसे ज़्यादा अच्छा माइनस इफेक्ट कौन शो करेगा, जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, दैट विल शो बेस्ट माइनस एम इफेक्ट। सो दिस सीरीज, राइट डाउन द सीरीज Cn and then is COH, then is C double bond OR and then is COOH। तो ये थी माइनस एम इफेक्ट के लिए सीरीज। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, दैट इज बेटर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बेटर इट विल शो द प्लस एम इफेक्ट। तो सीरीज क्या है इसके लिए, सबसे पहले CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, NH2 ग्रुप and then NHR group, then is NR2 group, then is OH, then OR, then NHC double bond O, CH3 and then is OC double bond O, CH3। अब आपको ज़रूरी नहीं है ये सीरीज एज इट इज़ याद हो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कौन ग्रुप पहले है और कौन सा ग्रुप बाद में है।
तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया रहेगा कि विच इज़ द बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और बेटर रिलीजिंग ग्रुप। तो आपको सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि विच वन इज़ बेटर। ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सीरीज में ही याद हो सब। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जो है क्या इफेक्ट रहता है। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या इफेक्ट डाल रहा है। पर हमारे पास प्लस एम इफेक्ट प्रेजेंट है। प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, एज यू ऑल नो प्लस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है प्लस एम में। इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है तो आप लगा सकते हो इस बात से कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज इन होल रिंग। इसका एग्जाम्पल हम ले तो फिनोल ले लेते हैं हम एग्जाम्पल इसका कि OH के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो वो कैसे शो करेगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे देगा, उसने वहाँ दिए तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पॉजिटिव हो गया अब, क्योंकि उसने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। एंड फर्दर यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं तो यहाँ नेगेटिव है। दीज आर द डबल बॉन्ड्स। अब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा। तो हम इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमने रेजोनेंस में हम ये सब सीख चुके हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका था, गलती से रह गया था मेरा। उसके बाद हमने ये सब रेजोनेंस में देखे थे स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ कर रही हूँ ना मैं इसके। तो जिसको अगर रेजोनेंस आती है तो देन मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, काफ़ी इजी है अगर आपको रेजोनेंस आती है तो। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब क्या मिलेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देगा। तो हमें क्या मिल गया, लास्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वापस OH आ गया और ये पूरा बना। तो जैसा आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है रिंग के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो स्पेसिफिकली कहाँ इंक्रीज हो रही है देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ पर है, देखो यहाँ है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पैरा पे है और यहाँ ऑर्थो पे है। तो मेटा पे, किसी भी स्ट्रक्चर में मेटा पे जो है नेगेटिव चार्ज नहीं है। दोनों मेटा पोजीशंस पे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजीशन। मेसोमेरिक इफेक्ट is not applicable on meta, that is small m position। और जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे तो पूरी रिंग में ही इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज इन होल रिंग, बट स्पेशली कहाँ इंक्रीज हुई अगर हम लिखना चाहें तो स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा। स्पेसिफिकली या स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। ये तो हमने देखा प्लस एम इफेक्ट में कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या इफेक्ट रहा प्लस एम इफेक्ट का। अगर हमारे पास है अब माइनस एम इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी रिंग में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन होल रिंग इसका अगर हम अब एग्जाम्पल लें तो हम NO2 ग्रुप ले लेते हैं रिंग के साथ, क्योंकि NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। N डबल बॉन्ड O एंड O, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा,
यहाँ नेगेटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए थे तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को यहाँ से गायब करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी शिफ्टिंग के साथ ही क्या होगा, हम सिमिलरली जो हमने जैसे रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने देखे थे, हम सिमिलरली उसी वे में उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड है, यस। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा इस पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा फिर, O नेगेटिव एंड दिस इज O, दिस इज द बेंजीन रिंग। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब इस पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए ये बॉन्ड वापस ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देगा, यहाँ ऑक्सीजन अभी इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देगा तो क्या हो जाएगा, वापस से NO2 आ गया और ये वापस भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, ओके। तो ये थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज हो रही है कंप्लीट रिंग में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पोजीशंस पे। तो स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो। मेटा पे पोजीशन पे किसी भी स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन होल रिंग स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा। मेटा रिमेन्स अनअफेक्टेड हियर टू। ना तो मेटा पे प्लस एम इफेक्ट का कोई असर हुआ था, ना ही माइनस एम इफेक्ट ने मेटा पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट डाला। इसके लिए अब हम सिर्फ एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि किस वे में आपसे वो क्वेश्चन पुट कर सकता है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, या फिर मिजोमेरिक इफेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अरेंज द गिवन स्ट्रक्चर्स इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। हमें 3 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, एक तो है OH ग्रुप लगा हुआ है, एक में CN ग्रुप लगा हुआ है, CN, और एक में कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे कि एज यू ऑल नो OH जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो ये प्लस M शो करेगा, ओके। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ये माइनस M शो करेगा और यहाँ नो इफेक्ट। तो आपने देखा था कि जो प्लस M इफेक्ट है वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है पूरी रिंग में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। माइनस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो है A स्ट्रक्चर है, इसको हमने B लिख दिया और इसको हमने C लिख दिया। तो हमें क्या लिखना है, डिक्रीज लिखना है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, जहाँ प्लस M इफेक्ट है, क्योंकि प्लस M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद किस में होगी, जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि माइनस M ने तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, विदाउट इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उससे भी डिक्रीज होगी माइनस M में। तो सबसे ज़्यादा होगी A because it has plus M effect, then it's C because it doesn't have any effect, and the third one is B। तो ऑर्डर क्या रहेगा, ये इसको आप ये भी लिख सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो आप इसे ये भी लिख सकते हो कि क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस M में है, फिर नो इफेक्ट में है, एंड देन माइनस M में है। ये किस चीज़ का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजेस, और इस तरफ देखेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। सो जितने भी हमें मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी वे में मिलेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मेन जो इसमें एक रोल रहेगा वो ये भी रहेगा कि जो हमने सीरीज देखी थी कि विच वन इज मोर स्ट्रोंगर, डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप इसको एक बारी करके देखना। आई सजेस्ट कि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें
क्योंकि एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो उतना इफेक्टिव नहीं आपको आता है। सो आवर टॉपिक कंप्लीट्स हियर। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाह रहे हैं देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।